1 नवंबर से अब आपका आधार कार्ड में कुछ भी अपडेशन करवाना महंगा हो गया है। इसके अलावा 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ता हुआ है। बिहार चुनाव से पहले सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत ये राहत दी गई है। वहीं इस राज्य के लोगों को बड़ा झटका लगा है। महंगी हुई बिजली। 1 नवंबर से ये बिजली की नई दरें, नई यूनिट रेट लागू होने जा रही है। और भी दोस्तों, आप 1 नवंबर से बैंक खाते में 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे। यूपीआई से अब आपका टोल पेमेंट करना सस्ता होगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 6.5 रुपए तक घटे हैं। और भी दोस्तों, इस नए महीने 1 नवंबर 2025 से ही हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, आइए देख लेते हैं कंप्लीट लिस्ट और इन सब की जानकारियां थोड़ी विस्तार से। हालांकि 1 नवंबर से क्या क्या नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, इसके बारे में तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने आपको पहले से वीडियो डाल दिया है। बैंक खाता वालों के लिए भी काफी सारे नए रूल्स वगैरह, ठीक है ना, तो ये वीडियो तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी अपन बात करते हैं कि 1 नवंबर से अगर आप मार्केट में, बाजार में जाते हो तो क्या चीज खरीदना आपके लिए सस्ता होगा, क्या खरीदना महंगा होगा। तो सबसे पहला अपडेट तो ये आ रहा कि आज से ही बदल जाएगी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत। हालांकि कोई मेजर बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन 1 नवंबर से 5 रुपए से लेकर 6.5 रुपए तक की कटौती की है एलपीजी गैस सिलेंडर में। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो उससे पहले सरकार की तरफ से ये थोड़ी सी राहत दी गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो है 6.5 रुपए तक घटे हैं। जो 19 किलो वाला होटल रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए काम में आता है ना, उस गैस सिलेंडर में ये 6.5 रुपए तक की कटौती हुई है। और इस कटौती के बाद कोलकाता में इसकी कीमत 6.5 रुपए घटकर 1694 हो गई है, जो पहले 1750 में मिलता था। चेन्नई में 4.5 रुपए तक की गिरावट हुई है। कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर आता है उसके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक तो आप ये टेबल में देख सकते हैं दोस्तों, जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर में कटौती की गई, उसके बाद देश के अलग अलग शहरों में, महानगरों में क्या चल रहे हैं, इसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और बाकी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में, जैसे दिल्ली में 853, राजस्थान जयपुर में 856, मुंबई में 852, रायपुर छत्तीसगढ़ में 924, बिहार पटना में 950। यही रेट चल रहे हैं। जो घरों में खाना बनाने का गैस सिलेंडर है उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और एलपीजी गैस सिलेंडर के अलावा पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जो हर महीने की पहली तारीख को बदलते हैं, सुबह 6 बजे एवरीडे न्यू रेट्स जारी होते हैं वैसे पेट्रोल डीजल के। तो आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में भी कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी इस टेबल में आप देख सकते हो अलग अलग शहरों में भारत में पेट्रोल और डीजल का प्राइस क्या चल रहा है। जैसे दिल्ली में 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव, डीजल 87 रुपए 62 पैसे। इसी तरह से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, रायपुर वगैरह के लेटेस्ट रेट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, जीएसटी के भी नए स्लैब्स लागू होने जा रहे हैं आज 1 नवंबर से ही। जो हाल ही में आपको पता होगा, भारत सरकार ने बीते महीने अक्टूबर में जीएसटी में कुछ नए स्लैब्स की जो घोषणा की थी, तो वैसे तो अक्टूबर लास्ट वीक में वो लागू हो चुके हैं, लेकिन मेजर कंपनियों के प्रोडक्ट के एमआरपी और रेट्स में बदलाव आपको इन जीएसटी इंपैक्ट के रूप में इस महीने नवंबर में देखने को मिलेंगे। सरकार ने पहले के 4 जीएसटी स्लैब को हटाकर अभी केवल 5% और 18% दो ही मेजर जीएसटी स्लैब्स रखे हैं। हालांकि केवल लग्जरी आइटम्स के लिए 40% का स्लैब रखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस महीने नवंबर से आपको पूरा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ये जो जीएसटी स्लैब्स में कटौती की है सरकार ने पिछले महीने उनका। चलिए अगला अपडेट आ रहा, चंडीगढ़ के लोगों को बड़ा झटका लगने जा रहा। महंगी हुई बिजली, 1 नवंबर से नई दरें लागू होने जा रही है। शहर वासियों के लिए बिजली अब थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि संयुक्त विद्युत नियामक आयोग जेईआरसी की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2029-30 तक के लिए नई टैरिफ संरचना को मंजूरी दे दी है। तो इससे खास करके पंजाब, हरियाणा और राजधानी चंडीगढ़ के लोगों को ये महंगाई का बड़ा झटका लगने जा रहा। हालांकि बिजली दरों में ये बढ़ोतरी 1% से भी कम होगी, लेकिन फिर भी ये नई दरें आज 1 नवंबर से लागू होने जा रही है। वैसे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब कितने कितने यूनिट रेंज तक के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई यूनिट रेट्स जो है क्या होगी, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इन लोगों को ये 1 नवंबर से ही थोड़ा बिजली का खर्चा ज्यादा चुकाना पड़ेगा, यानी अगले महीने के बिजली बिल में आपको ये ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। और ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, बल्कि दोस्तों देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी अब आपको नवंबर में ज्यादा देना होगा बिजली का बिल, क्योंकि अक्टूबर वाले बिल के साथ कुछ अलग धनराशि भी वसूली जाएगी। इस महीने बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल इसलिए चुकाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल सरचार्ज के चलते जो अगस्त का फ्यूल सरचार्ज है वो तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर के रूप में 1.83% तक ज्यादा बिल के रूप में आएगा। बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से लगभग 82 करोड़ 11 लाख रुपए अतिरिक्त वसूलेगी। तो उत्तर प्रदेश में भी बिजली वासियों को ये महंगाई का बड़ा झटका लगेगा ना। अच्छा, वैसे चंडीगढ़ में जो ये बिजली की रेट्स बढ़ाई गई है दोस्तों, उसके बाद घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग यूनिट रेट्स के अंदर नई रेंज क्या होगी, इसकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट्स में। देखिए आप घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पुरानी बिजली दरें, यूनिट रेट क्या थी, नई दरें क्या होगी, ये चंडीगढ़ के नए रेट्स बता रहा हूँ आपको अपडेट्स, ठीक है ना। नॉन डोमेस्टिक सर्विस के लिए और इंडस्ट्रियल
BPL कनेक्शन के लिए, इसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए भी नवंबर से नई दरें लागू होने जा रही है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना भी अब आपका महंगा पड़ेगा चंडीगढ़ में इस महीने नवंबर से ही, समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि उत्तराखंड में भी जल्दी बिजली महंगी हो सकती है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए उत्तराखंड राज्य से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य में भी बिजली उपभोक्ताओं को ये बड़ा झटका लग सकता है। 25 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली की रेटें बढ़ सकती हैं अगले 2 साल तक के लिए। ये भी प्लान किया जा रहा है और इसके पीछे भी वजह क्या है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बिजली महंगाई को लेकर बातें। अब देखिए आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 1 नवंबर से ही आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना भी महंगा हो जाएगा। अब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। हाल ही में उदय की तरफ से आधार कार्ड अपडेशन के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले DLS न्यूज चैनल पर बताया भी था, आपको याद होगा तो, राइट। जैसे अब अगर आप आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाते हो तो 75 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि पहले 50 से लगते थे। इसी तरह से बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए 125 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि पहले 100 रुपए ही थे। वैसे कई सारे अपडेट्स की नई रेटें, नई दरें तो उदय की तरफ से अक्टूबर में ही लागू कर दी गई है और बाकी जो कुछ कामों के लिए नई रेट्स हैं वो अभी नवंबर से आपको एप्लीकेबल देखने को मिलेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं अब क्या क्या सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। बच्चों के लिए बाल आधार से जुड़ी काफी सर्विस अभी भी फ्री रहेगी। बाकी कुछ जरूरी अपडेट्स के लिए 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की है उदय की तरफ से इन चार्जेस में, और ये फीस भी साल 2028 से तो और भी ज्यादा बढ़कर 150 रुपए हो जाएगी, अप टू 150 तक, है ना। इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आधार कार्ड की बातें हो रही हैं दोस्तों, तो आपको एक और इंपोर्टेंट अपडेट बता दूं कि 31 दिसंबर तक आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को भी लिंक करना जरूरी है, वरना उदय की तरफ से चेतावनी जारी की है कि 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन, आधार को लिंक नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो ये एक इंपोर्टेंट बात जरूर ध्यान रखें। और बाकी 1 नवंबर से आधार कार्ड से जुड़े कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। आज सुबह ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 नवंबर से अब आधार कार्ड में काफी सारी चीजें अपडेट करना आसान होगा। जैसे पहले आपको आधार कार्ड में कुछ भी छोटा बड़ा अपडेट करवाना तो आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उदय की तरफ से अपना खुद का नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप घर बैठे ही आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे। आपके जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए आधार कार्ड में छोटे मोटे अपडेशन जैसे नाम, पता, फोटो जैसी डिटेल्स को आप खुद ही ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे, समझ रहे हो। फीस स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुआ वो तो मैंने आपको बताया। बाकी अब घर बैठे ऑनलाइन अपडेशन की सुविधा मिलेगी आपको उदय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। बार बार छोटे मोटे काम के लिए आपको आधार सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नवंबर से ये भी नई फैसिलिटी मिलने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट में। देखिए आप अगला अपडेट, चाट समोसे खाने वाले शौकीनों के लिए बुरी खबर है। सरकार की तरफ से इनमें डलने वाली पीली मटर पर 30% टैक्स लगा दिया। तो अब आपको स्नैक्स वगैरह या रेडीमेड स्नैक्स आते हैं, पैकेट आते हैं, या कहीं स्ट्रीट फूड्स में जो चाट समोसा खाते हो तो ये महंगा मिल सकता है। इन चटपटे व्यंजनों का स्वाद महंगा पड़ने वाला क्योंकि सरकार ने येलो पीज यानी पीली मटर के आयात पर सीधा 30% शुल्क लगाने का फैसला किया है और ये शुल्क भी आज 1 नवंबर से लागू हो चुका है। तो कहने का मतलब अब इनसे जुड़े जो भी प्रोडक्ट है जैसे समोसा, पकौड़ा, आलू टिक्की, कचौड़ी वगैरह जो भी है जिनमें ये पीला मटर डलता है ज्यादातर, तो वो व्यंजन, वो चीजें महंगी होगी, है ना। स्ट्रीट फूड का खर्च भी बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के कार्ड होल्डर्स को भी बड़ा झटका लगने जा रहा। अब आपका स्कूल फीस भरना महंगा होगा। 1 नवंबर 2025 से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला जो बैंक है SBI कार्ड, उसने अपने ग्राहकों के लिए ये अहम अपडेट जारी किया है। 1 नवंबर से SBI कार्ड के लिए नए फीस स्ट्रक्चर लागू होंगे, जिसमें पहला पॉइंट तो है कि थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप एजुकेशन पेमेंट करते हो, अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह की फीस जमा करते हो SBI कार्ड के जरिए गूगल पे, फोन पे, रेज़ो पे को यूज करते हुए, ठीक है, तब आपको 1% एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। ये क्लेरिफिकेशन जारी किया है SBI ने। और भी कई अन्य जगहों पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, जैसे वॉलेट में 1000 रुपए से ज्यादा की रकम डाले हुए इन वॉलेट में, पेटीएम वॉलेट, अमेजोन पे वगैरह में, तब भी आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। बाकी कैश पेमेंट पर भी 250 रुपए तक का चार्ज लगेगा अगर आप बिल का पेमेंट करते हो तो। पेमेंट डिश ओनर फीस 2% या कम से कम 500 रुपए तक रहेगी। चेक पेमेंट फीस में भी और केस एडवांस फीस में भी ये बदलाव किए गए हैं कुछ प्रमुख। और कार्ड रिप्लेसमेंट फीस को भी बढ़ाया गया है। साधारण कार्ड के लिए अब 100 से 250 रुपए तक और औरुम कार्ड के लिए 1500 रुपए तक ये एक्सचेंज फीस होगी, रिप्लेसमेंट फीस होगी, है ना। तो SBI कार्ड के जरिए ये एजुकेशन फीस पेमेंट वगैरह महंगा होगा आज नवंबर से ही। बाकी दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए आज से पेट्रोल लगभग 2.5 रुपए और डीजल 3 रुपए तक महंगा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई वैसे भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अदरक 750 रुपए, लहसुन 400 रुपए किलो खरीदने को मजबूर हो रहे हैं लोग। पाकिस्तान की इस वक्त महंगाई से हालत काफी गंभीर और खराब चल रही है, देखिए जरा। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे हमारे देश में न्यू रूल्स और महंगा सस्ता के बारे में, तो कुछ और अच्छे अपडेट देखिए आप। जैसे 1 नवंबर से बैंक खाते में 1 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख पाएंगे। इन नियम के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको विस्तार से पहले भी DLS न्यूज चैनल पर बता रखी है। और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों, ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन 1 साल तक के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ऑफर 4 नवंबर से ही भारतीय यूजर्स के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि हर एक युवा AI
AI को यूज करें और इस फ्री सुविधा का लाभ लें। अभी ये सब्सक्रिप्शन भारत में 399 रुपए हर महीने का आता है, यानी यूजर के साल में 4788 रुपए बचेंगे। अब फायदा होगा ये सीधा नवंबर से ही। ChatGPT के इस गो प्लान में आप ज्यादा चैट्स कर पाएंगे, इमेज बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर पाएंगे, मतलब काफी प्रीमियम फीचर मिलते हैं आपको, समझ रहे हो। तो ये ChatGPT के अलग अलग प्लान है। ये जो सेकंड वाला प्लान है, गो वाला मंथली प्लान, ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा नवंबर से ही। और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा हमारे देश के युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों। रिलायंस कंपनी और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल के बीच एक साझेदारी हुई है। इसके तहत 35,000 रुपए के गूगल AI प्रो का एक्सेस भी जियो यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आपके पास भी जियो का सिम कार्ड है तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे देश में जितने भी जियो यूजर्स हैं उनके लिए सालाना ये 35,000 रुपए तक का AI सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। जेमिनी प्रो को फ्री में क्लेम कर पाएंगे आप भारतीय यूजर्स जिनको ये 35,000 का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने जा रहा है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। 18 से 25 साल के युवा यूजर्स के लिए रहेगा ये, बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, रिलायंस कंपनी का कहना है। मुकेश अंबानी ने खुद ये घोषणा की है। आप माई जियो ऐप खोलोगे या jio.com प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको होम पेज पर ये बैनर मिल जाएगा, जियो विद गूगल जेमिनी, ठीक है ना। तो इस प्लान को आप क्लेम कर सकते हैं फॉर 18 मंथ, यानी 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल तक के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। और इस जेमिनी AI प्रो में आपको क्या क्या मिलेगा, गूगल के जितने भी लेटेस्ट मॉडल हैं जैसे जेमिनी 2.5, Vivo 3, नैनो बनाना, नोटबुक LM समेत गूगल के सारे एडवांस AI मॉडल जो है ना, उनका एक्सेस आप बिल्कुल फ्री में ले पाओगे। गूगल का Vivo 3 इतना पावरफुल है कि इससे आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए रियल दिखने वाले वीडियोस बना सकते हैं। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, मूवी क्लिप जैसा दिख रहा है, लेकिन ये गूगल जेमिनी से बना हुआ वीडियो, समझ रहे हो। तो आज के जमाने में AI को सीखो और इन चीजों का इस्तेमाल करो। और अब तो ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है तो इनको क्लेम करो, मैं तो कहता हूँ सभी युवाओं से। बाकी 1 नवंबर से दिल्ली में एक प्रमुख बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा के ऊपर का साइबर फ्रॉड हुआ अगर, तो तुरंत ऑटोमेटिक EFIR दर्ज हो जाएगी और 72 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और इसके अलावा भी दोस्तों आज 1 नवंबर से कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, अलग अलग वीडियोस, काफी काम के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली मिलते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। आज देव उठनी एकादशी भी है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।